नमस्ते। स्टैंडर्ड 10 गुजरात बोर्ड के लिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पोएम है, दैट इज़ छेल्लू दर्शन। छेल्लू दर्शन लिखने वाले जो हमारे लेखक हैं दैट इज़ रामनारायण विश्वनाथ पाठक। उसके टोटल 5 नाम भी बहुत प्रसिद्ध हैं। पूरा नाम ज़्यादातर उसको लोग जानते हैं, दैट इज़ रामनारायण विश्वनाथ पाठक। कोई काफ़ी सारे साहित्य के अंदर, लिटरेचर के अंदर उसको पाठक यानी कि रामनारायण में से रा लेंगे, विश्वनाथ जी में से वी लेंगे और पाठक इसे सरनेम दैट इज़ रावी पाठक के नाम से जानते हैं। काफ़ी सारे लोग उसको शेष के नाम से जानते हैं। ये उसका उपनाम है। उपनाम अच्छे अच्छे कवि जो है वो हमेशा अपना कोई तखल्लुस रखते हैं, कोई दूसरे नाम से भी वो लिखते हैं। लाइक उसने जितने भी अपने लाइफ के अंदर काव्य लिखी वो काव्य ज़्यादातर उसने शेष के नाम से लिखे हैं, सो उसको शेष इज़ अ उपनाम। एंड निबंध जितने भी उसने अभी तक लिखे वो ज़्यादातर उसने स्वेर विहारी के नाम पे लिखे। स्वेर मतलब अपनी इच्छा से घूमने फिरने वाले को, विहार करने वाले को स्वेर विहारी, स्वेच्छा से विहार करने वाले दैट इज़ निबंध में उसने ये नाम अपनाया। और वार्ता उसने ज़्यादातर द्विरेफ के नाम से लिखी। सो वार्ता के हिसाब से द्विरेफ, निबंध के हिसाब से स्वेर विहारी एंड काव्य के हिसाब से शेष, और साहित्य के अंदर उसको ज़्यादातर लोग रावी पाठक के नाम से जानते हैं और फुल फॉर्म नेम इज़ रामनारायण विश्वनाथ पाठक। इसकी बहुत ही अच्छी यहाँ पर एक कविता है, कविता का नाम है छेल्लू दर्शन। हमारे रावी पाठक जिसका जन्म अहमदाबाद जिला के अंदर गाणोद गांव के अंदर हुआ था। पिता का नाम विश्वनाथ था, माता का नाम आदिल बाई था। बॉम्बे के अंदर उसने BA और LLB तक उसने पढ़ाई की और वकीलात का कार्य किया। उसके बाद उसने बहुत ही अच्छे नर्मद चंद्रक है, साहित्य अकादमी है, दिल्ली पारितोषिक है, ऐसे बहुत अच्छे उसको पारितोषिक इनाम भी मिले हुए हैं। और प्रस्तुत जो ये एक पोएम है दैट इज़ सोनेट, ये एक सोनेट है। अलग अलग प्रकार के जो काव्य होते हैं उस काव्य के अलग अलग प्रकार के साहित्य प्रकार होते हैं। कोई गीत होता है, कोई गज़ल होता है, कोई भजन, धुन। तो इसका जो साहित्य प्रकार है छेल्लू दर्शन का दैट इज़ सोनेट। सोनेट की क्या खासियत होती है? सोनेट के अंदर 14 लाइन्स होती है, 1440। आप देख सकते हो स्टार्टिंग में करीबन 4 लाइन, उसके बाद 4 लाइन एंड उसके बाद 4 लाइन टोटल हो जाती है 4 तेरी 12 एंड 2 लास्ट में रहती है 40। तो इस तरह से 14 का जो ये लाइन की रचना होती है उसको सोनेट कहते हैं। तो इसका साहित्य प्रकार रहेगा सोनेट। एंड ये जिस बुक में से ली गई है वो बुक का नाम है दैट इज़ शेष काव्य। तो ये था हमारे रामनारायण विश्वनाथ पाठक जी के बारे में। अब हम बात करते हैं क्या लिखा है इसके अंदर, छेल्लू दर्शन के अंदर। छेल्लू दर्शन, रामनारायण विश्वनाथ पाठक जी की पत्नी का देहांत हो गया है, अवसान, मृत्यु हो गया। आप देख सकते हो हमारे भारतीय समाज के अंदर हर एक व्यक्ति और ख़ासकर उसमें औरतें हैं, उसकी शादी होती है तो उसके बाद वो पति के घर जाती है। पति का घर अब उसका घर हो जाता है। पति के माता पिता अब उसके माता पिता हो जाते हैं। पति के भाई बहन अब उसके भाई बहन हो जाते हैं। और वही उसके मित्र, वही उसका घर, उन सबको धीरे धीरे करके पत्नी अपनाती रहती है। अब ये जो पत्नी है, जो पति को हमेशा खुश करना चाहती है, हंसता खिलखिलाता उसका परिवार बनाना चाहती है, और वो पत्नी ये खूबसूरत से संसार को छोड़कर जब चली जाए तो यहाँ पर हमारे कवि कहते हैं कि हमें उसको रोते हुए अलविदा करना चाहिए नहीं। सो ये जो एक कविता है वो पत्नी ना मृत्यु के समय पे लिखी गई ये कविता है। मृत्यु का करुण घटना जो होती है उसको करुण घटना ना कहकर उसको एक मांगलिक घटना कहें, मंगलकारी घटना उसने यहाँ पर बताई है। हमारे पास लास्ट ईयर ही एक मूवी आई थी, आपने सुना होगा, दैट इज़ मांझी, जिसमें मांझी नाम का एक बंदा होता है, उसकी पत्नी का देहांत हो जाता है पहाड़ के कारण से। करीबन 20-22 साल लग जाते हैं तो वो पहाड़ को काट देते हैं। तो इस तरह से जीवन के अंदर हर एक पति और पत्नी का जो रिलेशन होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और हमें भी उस हिसाब से हमेशा ध्यान रखना चाहिए। पत्नी का देहांत हो जाता है, हम लोग उसको आखिर में लकड़े के बीच में रख कर घी है, चंदन है, अगरबत्ती है, धूप है, उसके बाद अलविदा करते हैं। तो यहाँ पर हमें कवि क्या कहना चाहते हैं? जैसे किसी का देहांत हो जाता है, हम उसके पीछे रोना धोना शुरू कर देते हैं, छाती पीटना शुरू कर देते हैं और इतना चिल्लाते हैं, इतना चीखते हैं। कभी कभी तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसको बहुत सारी बीमारियां भी लग जाती है इसके कारण से।
सो ऐसा ना करने के लिए हमारे कवि जी ने कहा है। और कहते हुए कहते हैं कि आपके नयन वारी, नयन का मतलब होता है आँख और वारी का मतलब होता है पानी। नयन प्लस वारी इज इक्वल टू आंसू, आपके आंसुओं को रोक देना है। तो कहते हैं कि धमाल ना करो, आवाज़ मत करो, जराई नई नेन भीना कशो, आपकी आँखों के जो आंसू है उसके द्वारा आपको उसको भीना, आंसू से उसको गीला नहीं करना है। क्योंकि ऐसा है कि आपके लिए अंतिम दृश्य है, अंतिम बार उसका मिलना है। आप उसको जितना भी हो सके उतना अच्छी तरह से उसको देख लो, मन भर के देख लो। जराए नई नेल भीना थजो, आपके आँखों में थोड़ा सा भी गीलापन नहीं आना चाहिए, आंसू नहीं आना चाहिए। घड़ी बेघड़ी जे मड़ी, जो आपके थोड़े समय का समय मिला है, टाइम मिला है, उसके अंदर अपने आप को कृतार्थ कर लो। आँखों के द्वारा उसको अपने हृदय में उसको संभालो, क्योंकि आपको अभी उसके डेड बॉडी दिख रही है, उसका शव दिख रहा है। थोड़े समय के बाद जब उसको जला देंगे तब आपको वो शव नहीं मिलेगा। तो अपने आँखों के द्वारा अपने हृदय के अंदर कायम के लिए रख लो। लिखा है कि घड़ी बेघड़ी जे मड़ी, नयन वारी थम्बोजया। नयन वारी, नयन बोले तो आँख, वारी बोले तो पानी, आँखों का पानी यानी कि आंसू में थम्बा भी दो, मन भर के देख लो। अगर आँखों में आंसू आ जाते तो कोई भी चीज़ आप क्लियरली नहीं दिख पाते। तो लिखा है यहाँ पर कृतार्थ थे लो, अपने आप को आभारी समझ लो कि इतनी अच्छी चीज़ आपकी जो पत्नी है, जो ज़िंदगी भर आपको हमेशा खुश करना चाहते थे, बस वो अब जा रही है, तो कृतार्थ कर लो, मन भर के उसको देख लो। नहीं मरे आ सौंदर्य, वापस से खूबसूरती, ये आपकी खूबसूरत से सुंदर से पत्नी आपको वापस से नहीं मिलेगी देखने के लिए। सदा जगत वड़े वस्तु मांगल्य का आ, जिसके द्वारा उसकी जो दुनिया थी वो आपके थ्रू ही थी, और आपकी दुनिया को हमेशा हंसती खिलखिलाती मंगलमय बनाने वाली ये जो पत्नी है, आप उसको रोते हुए अलविदा करोगे तो अच्छा लगेगा नहीं। अभी तक तो आपने बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ उसको दे रखी थी, है ना, बैंगल्स दे रखी थी, काजल दे रखा था, मोती के हार दे रखा था, पर अब ये सारी चीज़ देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब तो बस अंतिम विदाई है। धमाल न करो, धरो बधी समृद्ध मांगल्यानि, अच्छे अच्छे मंगलकारी समृद्ध चीज़ उसके सामने रख रहा है। ये सारी चीज़ अभी तक तो आपने जीवन में दी, पर अब क्या चीज़ देनी, ऐसी चीज़ देनी है जिसकी अब पवित्रता की निशानी के लिए इस्तेमाल होती है। और यहाँ पर वो सारी चीज़ें बताई है, दैट इज़ अगरबत्ती, ये आप देख सकते हो। फिर ये है श्रीफल, नारियल, धरो, एक धरो मतलब धरू, सामने राखू, और एक धरो मतलब ये जिसको हम ग्रास, धूप जो लॉन में होता है उसको भी धरो कहते हैं। लिखा है यहाँ पर कि धमाल न करो, धरो बधी समृद्ध मांगल्यानि, धरो अगरू मतलब अगरबत्ती, दीप, चंदन, गुलाल, कुमकुम, धरो और कुसुम मतलब फूल, श्रीफल, नारियल, आ बधीज फरी जीवन नाथ हवा, ये सारी अच्छी अच्छी पवित्रता की निशानी उसके सामने रखो। सुयोग मतलब ये सबसे अच्छा योग है, अणमूल कीमती है, सुंदर है, सुहाग से भरा ये मांगल्यमय दिन है, दिवस है, और ये क्षण को आपको उससे दूर करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए कहते हैं यहाँ पर कवि कि धमाल न करो, आवाज़ मत करो, छाती मत पीटो, है ना, धमाल न करो, न लो स्मरण काज कोई चिन्ह। काफ़ी सारे लोग जब डेथ हो जाते तो उसके पीछे है वो बैंगल्स रख लेते हैं, मोती का हार रख लेते हैं, या कोई ना कोई साड़ी रख लेते हैं। तो ऐसी रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये रखोगे तो कल न कल उस नष्ट हो जाएगी, चोरी हो जाएगी, है ना। लेकिन कहते हैं कि रखना है अगर आपको तो उसका सबसे अच्छा ये जो खूबसूरत सा चेहरा जो अंतिम समय में आप देख रहे हो उसको देख लो। लिखो कि धमाल न करो, न लो स्मरण काज कोई चिन्ह कशु, विकस्तुज रहियो अंत सुधी जय सौंदर्य, जो अंत समय सुधी आपको खुश करने के लिए जो अपनी सौंदर्यता को बताना चाहते थे, ऐसी सारी चीज़ें, है ना, 16 श्रृंगार के साथ हम उसको अलविदा करते हैं। तो ये सारी चीज़ें लेने की ज़रूरत नहीं है। अखंड भले रही हृदय स्थान तेनु, हमेशा आपके हृदय के अंदर उसका स्थान अखंड रहेगा। न संस्मरण ला न स्वजन कोई पुरुष, दूसरा कोई स्वजन भी इसकी जगह पूरी नहीं कर पाएगा। और अंत में कवि ने बहुत अच्छी बात बताई है कि मड़िया तुझ समीप अग्नि, जब हम एक दूसरे के पास आए तब भी हमारे बीच में अग्नि था, जब हमने 7 फेरे 4 फेरे लिए तो हमारे बीच में आग था, और आज जब हम एक दूसरे से अलग हो रहे हैं
तब भी हमारे बीच में वही आग है। मलिया तुझ समीप अग्नि, तुझ पास जुदा थे, कहे हे सुंदरी, यहाँ पर वर्ड बहुत इस्तेमाल किया है, दैट इज सुंदरी। कहे अधिक भव्य मंगल नथी शो सुंदरी, इससे ज़्यादा सुंदर क्या बात हो सकती है कि जब हम एक दूसरे के पास आए तब भी हमारे पास आग थी, अग्नि देवता था, और आज हम एक दूसरे से अलग हो रहे हैं तब भी हमारे पास वही आग ही है।